हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 37 से 38 श्लोकों 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। देखिए 36वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये नवा भगवान स्तुष्येद धर्मयो निर्जनार्दन संप्रसीदति वा येषाम एतद आख्या ही मे नघ। हे अनघ, हे निष्पाप मैत्रेय जी, जिसके द्वारा धर्म योनि, धर्म के मूल भगवान जनार्दन तुष्ट हो जाते हैं। ये शाम वा संप्रसिद्धति, या फिर जिन भक्तों के द्वारा वह अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं, एतद आख्या ही में, ये आप मुझे बताइए। तो आप बताइए कि ये किन भक्तों के बारे में बात हो रहा है, जो इस जगत में है या जगत के बाहर है? माइक पे बताइए, नहीं समझ पा रहे? ये जब प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है तो ये प्रश्न साधना भक्ति के बारे में किया जा रहा है। जो भक्त यहाँ हैं वह कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे, है ना? जगत में जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये साधना भक्ति के बारे में बात हो रही है। ये सबको दिख गया? नहीं दिख रहा? क्या दिक्कत हो रही देखने में? कैसे भगवान संतुष्ट हों, ये हम सब भक्तों का प्रश्न है कि नहीं है? क्यों भाई? जो साध भक्ति को प्राप्त करके वह भी प्रश्न करेगा, एक तरह से नहीं करेगा, उसे पता ही वो तो भगवान की भक्ति कर ही रहा है। कैसे भगवान मुझसे संतुष्ट हों, ये किसके लिए प्रश्न होगा? साधना भक्ति जो यहां करेगा। कैसे भक्तों के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं बताइए। तो जो साधना भक्ति है वो समझेगा कि हाँ ऐसा भक्त बनना है। तो अब साधना भक्ति के बारे में प्रश्न कर लिए हैं, अब 37वें में वे साध्य भक्ति के बारे में पूछेंगे कि जगत की प्रलय जब हो जाती है, पहले बात तो प्रलय होती किस प्रकार की है, और प्रलय के बाद कौन भगवान की सेवा करता था। अब ये बताइए कि जो भगवान की सेवा प्रलय के बाद करता है वह मुक्त है कि नहीं है, ये बताइए, माइक बताइए। जो प्रलय के बाद भी भगवान की सेवा करता है वह मुक्त पुरुष है कि नहीं है, माइक पे बताइए। मुक्त है। क्यों? प्रमाणित कीजिए। बड़ा कठिन प्रश्न है ये, बड़ा दिक्कत है ना। हाँ बोलिए 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 बोलिए, बोलना ही पड़ेगा। ऑन करिए माइक तो समझाएंगे, माइक ऑन कीजिए। प्रलय के बाद कौन सेवा करता है भगवान की? प्रलय के बाद तो सभी जीव भगवान के, सभी जीव भगवान के शरीर में चले जाते हैं, वैकुंठ के जीव भी चले जाते हैं। नहीं वो रहते हैं। हाँ समझ में आया आप लोगों को? तो जो भगवान के प्रेम को यहाँ प्राप्त कर लिया है वह हर प्रकार की प्रलय, यानी कि इस देह की प्रलय के बाद भगवान के पास चला जाएगा। ये भी अर्थ हुआ कि नहीं? प्रलय हर प्रकार की होती है, देह का भी प्रलय हो रहा है। फिर आंशिक प्रलय वो ब्रह्मा जी के दिन के बाद में होता है। फिर उसके बाद महाप्रलय कह सकते हैं, जो ब्रह्मा जी के पूरे आयु के बाद होता है। आप लोग इस प्रलय के बाद, यानी इस देह की प्रलय के बाद भगवान के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? मैं नहीं कह रहा हूँ जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पता किस जन्म में जा रहे हैं, लेकिन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार मेरा नहीं है कि ये कहूं कि आप जा सकते हो, मतलब जाओगे कि नहीं जाओगे। भगवान जानता है आपकी भक्ति, आप वही तो भगवान जानता है भगवान जानता है कितना भक्ति की है। लेकिन अगर चले गए तभी ना इस प्रलय के बाद भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो साध्य भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि प्रलय के बाद भी कौन है जो भगवान की सेवा करता है, ये बात पूछ रहे हैं। अब यही लिंक है, आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। प्रलय के बाद प्रलय के बारे में पूछ रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि प्रलय के बाद कौन बचा रहता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो उसका मतलब है कि भगवान के भक्त प्रलय के बाद भी भगवान की सेवा करते हैं, वह प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं। ये बात टीका में आएगी। कुछ सुनाई पड़ रहा है भक्ति छोड़ने से पहले इस जीवन में, जरा ये पे विचार कर लीजिए कि भाग्य कितना बड़ा है। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो 14 बार देवताओं की सरकार चेंज हो जाती है एक ब्रह्मा जी के दिन में। और जो भगवान का भजन करने के लिए लग गया है वो अंततोगत्वा ऐसी स्थिति में प्राप्त हो जाएगा कि कितने ब्रह्मा आके पैदा होके मर जाएंगे, फिर भी वह भगवान की सेवा में लगा रहेगा।
कुछ समझा पा रहा हूँ मैं? तो ये श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद है। यहाँ के छोटे छोटे फलों के लिए व्यक्ति पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, और यहाँ कितना बड़ा फल प्राप्त हो रहा है, वो भी बिना किसी परिश्रम के। कोई कंपटीशन है यहाँ पे? किसी की योग्यता पूछी जा रही है कि बीटेक हो कि एमटेक हो कि क्या हो? मान लीजिए भी 58 लोग हैं तो 59 आ जाएंगे तो क्या भारी हो जाएगा? अरे नहीं भाई, ज़्यादा लोग आ गए, या और 100 लोग आ जाएं। देयर इज नो कंपटीशन। एंड लाभ जो है, लाभ है वो शाश्वत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इतना अच्छा चीज है ये भगवान की भक्ति कि इससे प्राप्त करने के लिए हर ओर से प्रयास करना चाहिए। जहां जैसे भी हमको इसमें प्रगति में हो जाए, भक्ति में व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। लाभ शाश्वत है। एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। आज सुबह जब हम गीता क्लास कर रहे थे तो हमारे एक रिश्तेदार आए और उनके मित्र भी आए, और उन्हें आज तक कभी गीता नहीं सुनी थी। और वहाँ मैं गीता का प्रवचन भी एक तरह से नहीं कर रहा था, मैं गीता का कोई मतलब कोई खाली श्लोक समझा रहा था मैं। वो बड़े खुश हो रहे थे बड़े खुश। तो बाद में मैंने पूछा, आप खुश क्यों हो रहे थे? यह तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बात क्या कर रहा था। कहते हमको अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। भाई किसी विषय में मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लग जाऊँ अभी, तो एकदम से तो समझ में भी नहीं आएगा ना कि बात क्या हो रही है। किसी को नहीं समझ में आता। मुझको भी जब पहली बार गीता सुने थे ऐसा नहीं कुछ समझ में आ रहा था। बट दिस इज एस्टॉनिशिंग कि लोगों को अच्छा लगता है। इसे कहते कर्ण पीयूष, कान के लिए अमृत है। यद्यपि ना समझ में आ रहा हो, ये दिखा रहा है कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। जिसको आप बताओ कि आज सुबह की रिवीजन क्लास जो पहली बार व्यक्ति बैठा हो वो क्या समझ पाएगा? मैं हाउ ही कैन अंडरस्टैंड कि भक्त क्या होता है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, ये वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन यही दिखा रहा है कि हर जीव भगवान का प्रेमी है। उसे भगवान के बारे में बताया जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, अगर वो सुनने के लिए तैयार हो तो अच्छा लगता ही है। तो जो कि जब कुछ नहीं जानते हैं और सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो भगवान की आगे भक्ति में प्रगति हो जाएगी तो कितना लाभ होगा। तो यहाँ बहुत अच्छी बात है, शाश्वत लाभ है। उसको उसके बारे में पूछते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तत्वानां भगवंस्तेषां कथिता प्रतिसंक्रमः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्रेमं क उपासीरन् क स्विदनुशेरते। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। तत्रेमं क उपासीरन् क उस्विद् अनुशेरते। कृपया इसका वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के तत्वों का कितनी बार प्रलय होता है, और इन प्रलयों के बाद जब भगवान सोए रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए कौन जीवित रहता है? योग माया में ऑब्वियसली भगवान सोते हैं। हे भगवान, हे महर्षि, तेषाम तत्वानाम, उन महद आदि तत्वों की, कतिधा, कितने प्रकार की प्रतिसंक्रमः प्रलय होती है। जो आपने सुना था महद तत्व आदि जो है मतलब जगत की। तत्र इमम के उपासीरन, तथा इस प्रलय काल में, तत्र मतलब वहाँ जब प्रलय हो गई है उस स्थिति में, इमम इनकी, किनकी? इन परमेश्वर की, इन भगवान की, जिनके बारे में पिछले श्लोकों में कहा गया कि वे भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, उनकी के उपासीरन, बिना प्रलय को प्राप्त हुए कौन सेवा करता है? भगवान के भक्त प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होते। जब प्रलय के समय में नष्ट नहीं होते तो इस जीवन में कैसे नष्ट हो जाएंगे? एक भक्त से बात हो रही थी तो उनको ही बोल रहा हूँ, अन्य लोगों को तो बोला, उनको विशेष रूप से बोल रहा हूँ कि अगर आपने भगवान के लिए इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया है तो कृष्ण आपको कैसे त्याग सकते हैं?
ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। इफ यू हैव गिवन अप सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर कृष्णा, हाउ कैन कृष्णा फॉरगेट यू? इंद्रिय तृप्ति जीव को कितनी प्रिय होती है। हम और स्पष्ट कह रहे हैं, हम सभी उन लोगों को कह रहे हैं जो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, वास्तविक रूप से, छल वाला नहीं। अगर कोई रहना चाहता है तो इतनी घोर इंद्रिय तृप्ति, मतलब जो इच्छा है उसको कोई त्याग करके या उसमें इंटरेस्ट ना दिखा करके केवल भगवान का भजन कर रहा है, तो वो भक्त कैसे कठिनाई में हो सकता है? कठिनाई जिस चीज से आती है उसको छोड़ देंगे तो भी कठिनाई में रहोगे। ये भी बेवकूफ़ी है। मतलब है ना, जिससे भगवान कहते हैं कि सारे दुख आते हैं, उस चीज को व्यक्ति त्याग दे तब भी व्यक्ति को कठिनाई आएगी। ये आश्चर्य की बात होती है। जो सबसे कठिन कार्य है वह त्याग दिए हैं। तो अब बचा क्या कठिनाई में, बताइए? सारा झगड़ा झंडा तो गृहस्थी में है ना, वही आपने छोड़ दिया तो फिर कठिनाई क्या है? तो हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग सोचेंगे शायद हम गृहस्थ क्लब में चले जाएंगे। ना तो मैं कभी गृहस्थ क्लब में था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। आई हैव नेवर इनटू गृहस्थ क्लब। जब भी आप देखेंगे, एक भक्त हमारे पास आए थे, वो बोले कि प्रभु हम ब्रह्मचर्य, वो गृहस्थ हैं और वो कहते 1.5 साल से हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, एंड दे वर वेरी ब्राइट एंड हैप्पी। जो कोई भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को त्यागता है वो सुखी होता है, क्योंकि ये संस्पर्श अब हो गया। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि एक एक सैक्रिफाइस जो आप कर रहे हैं, सुबह उठ के नाम जब कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब भगवान देखते हैं। ईश्वर परिषद में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, भक्त शरीर छोड़ रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस जीवन में जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है आप उसे याद करिए, याद रखना। तो प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं ये प्रश्न, ये प्रार्थना भक्त को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो याद रखते ही हैं कि आपने क्या क्या किया है। बट एक भक्त की भावना है। हम इस बात से क्या सीख रहे हैं कि जब प्रलय में भी भक्त नष्ट नहीं होते तो इस जीवन में कैसे नष्ट हो सकते हैं। मैं आज व्यक्ति को समझा रहे थे, बड़े परेशान थे, वो हमसे करियर काउंसलिंग कर रहे थे। नॉट अ पर्सन, बट हमने कहा, मैं समझा रहा था, पहले वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, अब वो शिव जी की पूजा कर रहे थे। हमने कहा भाई एक बात बोलो, तो हनुमान जी को बोलो या शिव जी को बोलो। तो हमने कहा आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, और एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है कि जो व्यक्ति भगवान में अपने मन को नहीं लगाता है वो कहीं मन नहीं लगा पा रहा है अपना। कहते अभी भी मैं हनुमान जी को ऐसे अंगड़ाई लेते हुए स्मरण कर लेता हूँ। उन्होंने कही अंगड़ाई वाली भक्ति होती है। आप लोग से कहें क्या करते भजन, अंगड़ाई लेके हरे कृष्णा कर लेते हैं। नहीं भाई, ऐसे तो ना भक्त लोग कर रहे हैं। बिकॉज वी नो अबाउट कृष्णा, बिकॉज वी हियर नाउ, यहाँ पे हैं और सुन रहे हैं कि प्रलय के बाद भी भक्त नष्ट नहीं होता है। तो सोचिए कितना प्रेरणा मिलेगी। प्रमाण है ना, नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, शरीर छूटा और भगवान के धाम चले गए। भगवान के धाम ही नहीं चले गए, भगवान के जब चाहें भगवान को देख लेते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक श्लोक की ग्रेविटी को समझेगा जो भक्त समझ गया वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, और भक्ति नहीं छोड़ेगा और भक्तों की संगत भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भक्तों की संगत छूटेगी तो भक्ति भी छूटेगी। ये समझ लीजिएगा। ये आप और मैं कोई इसमें अपवाद हो ही नहीं सकते हैं। भक्तों की संगत से ही भक्ति होती है। वी कैन नॉट बी एक्सेप्शन। भक्ति लता है, पेड़ नहीं है। भक्ति ट्री नहीं होता है, भक्ति लता होता है, और लता को सर्वदा सहारे की जरूरत होती है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। आप समझ पा रहे हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस जगत में अपने जीवन में जीते जी हम बहुत से लोगों को स्वीकार करते हैं और बहुत से लोग हमको स्वीकार करते हैं कुछ टाइम के लिए। जीते जी हम लोग को लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं इस जीवन में। लेकिन भगवान को जो इस जीवन में रिजेक्ट किया, क्षमा कीजिएगा, जो स्वीकार किया, तो भगवान इस जीवन में भी नहीं उसको त्यागते और मृत्यु के बाद भी स्वीकार करते हैं। यही लिखा है इसमें, प्रलय के बाद भी कौन सेवा करता है। और ऐसा मत समझना कि हम लोग अब ये ब्रह्मा जी का जब जीवन पूरा हो जाएगा तब हम भगवान की सेवा में जाएंगे। आप जानते हैं कि अगर ये क्या श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। त्यक्त्वा देहम, प्रलय के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद
भगवान की प्राप्ति करता है। तो आप कहेंगे बस इतना ही जान लेने से, आपने आसपास या किसी व्यक्ति को बोलिए, देखिए उसको नहीं पता है कि भगवान अज है। अजोपि सन् नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अवधिष्ठाया संभवाम्य आत्मा। ही डज नॉट नो एंड दैट्स व्हाई ही हैज टू डाई अगेन। वो नहीं समझ रहा, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। जब तक किसी चीज की महत्व को व्यक्ति समझता नहीं है, उसको वो, अगर मैं कहूं क्या, वैल्यू नहीं करता, अगर उर्दू कहूं तो तवज्जो नहीं देता। तो ये हमने बार बार सुनना है कि सबसे महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, क्योंकि ये प्रलय के बाद भी चलती है, इस देह के बाद, इस देह के साथ भी और इस देह के बाद भी। वेरी नाइस। क उद अनुशेरित, और वो कौन है जो परमेश्वर के साथ शयन करते हैं। तो इससे ये बोध हो रहा है कि वो जो लोग महाविष्णु में जाकर सो जाते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये भी आ गया इसमें, ठीक है। मतलब कौन लोग हैं जो मुक्त होंगे, कौन होंगे जो भगवान के सेवक बनेंगे। श्रीधरी, महदादि तत्वों का कितने प्रकार का प्रलय होता है, ये आप 12वें स्कंद में खूब सुनेंगे अच्छे प्रकार से। एक पूरा चैप्टर है प्रलय। जिस समय भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, उस समय जिस तरह सोए हुए राजा की चामरग्राही सेवा करते हैं, उसी तरह सोए हुए परमात्मा की सेवा कौन कौन करते हैं। अर्थात भगवान जब योग निद्रा में हैं, अर्थात प्रलय हो गई है, भगवान योग, वैसे भी योग निद्रा में रहते हैं, उसमें भी योग निद्रा में रहने, तो ये भगवान की शाश्वतता को सूचित करता है। तो कौन है वो भगवान के पार्षद जो भगवान की सेवा करते हैं इस प्रकार से। नहीं समझ में, जैसे राजा सो रहा होता है तो बहुत सारे चामरग्राही, चामर समझते हैं आप, वैसे चामर चलाते हैं। आजकल एसी चल गया है। भक्त लोग बड़ा विनोद करते हैं। पहले ठाकुर जी की सेवा होती थी, एक पंखा होता था, एक सेवक चलता रहता था। अभी क्या करता है सेवक, भक्त लोग क्या करते हैं, एसी चला देते हैं, भगवान ठंडे रहिए, रिमेन कूल एंड वी कैन एंजॉय फेसबुक, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो प्रेम का आदान प्रदान तो खत्म होता जा रहा है, हाथ से कहाँ झलता है। कोई किसी मंदिर में, बहुत रेयर किसी मंदिर में आप देखेंगे कि कोई लगा हुआ इस तरह से। यहाँ तक कि मृदंग बजाने के लिए भी लोग मशीन लगा दी हैं। राजस्थान में हम लोग कहाँ देखे थे, हमने राजस्थान में एक मंदिर में देखा था, ए से नाम है, क्या स्थान है पता नहीं, ना भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ देखी डम 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 आवाज आ रही थी। हमने लग रहा है अरे सुबह सुबह आरती और देखा वहाँ पे एक मशीन लगा दी, डिग 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 डिग, उसको बजा रहा है। तो ये सिस्टम नहीं है। भगवान की सेवा लोग मृत्यु प्रलय के बाद भी करते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी और क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं कि मुक्त होने के बाद आप क्या बन जाते हो, भगवान बन जाते हो। तो ये सिस्टम गड़बड़ है। ये एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो ये कंसेप्ट नहीं है कि अच्छा ये प्रलय के बाद कौन कौन भगवान बन जाते हैं। क्या ये प्रश्न है भागवत में? क्या ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रलय के बाद कौन कौन भगवान बन जाते हैं? नहीं, प्रलय के बाद कौन कौन भगवान की सेवा करते हैं, देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और कौन कौन उनके साथ सो जाते हैं, मतलब सो जाते हैं मतलब कौन कौन अब दोबारा अगली सृष्टि के लिए तैयार होते हैं, महाविष्णु संग सो जाते हैं, और वो दोबारा जब सृष्टि होगी तो फिर वह जन्म लेंगे। सारार्थ दर्शनी साधना भक्ति विषयक प्रश्न करने के पश्चात ये प्रश्न किया गया था 35वें श्लोक में कि कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं, ये बताइए। चूंकि साध्य भक्ति नित्य है, अतः इस तत्व के विषय में किसी भी भ्रमात्मक धारणा को निरस्त करने हेतु विदुर अब भौतिक जगत के प्रलय विषयक प्रश्न करते हैं। अब ये क्या भ्रम हो सकता है साध्य भक्ति के संबंध में? मायावादी लोग भी कभी कभी भक्ति करते हुए देखे जाते हैं। वो हरे कृष्ण मंत्र जब करते हुए भी देखे जा सकते हैं, और वह ये कहेंगे कि इस्कॉन अच्छा कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कर रहा है, लेकिन जो सिद्धांत है इस्कॉन का, उसका अनुमोदन वो नहीं करेंगे कि हम लोग, मतलब ये वैष्णव संप्रदाय है, कोई भी वैष्णव संप्रदाय, भगवान की नित्य सेवा का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ झगड़ा हो जाता है। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जो भगवान का नाम बोलने के लिए आपको बोलेंगे, कहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए नाम उच्चारण करना जरूरी है। सुनाई पड़ा आपको मैंने क्या कहा? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए नाम उच्चारण करना जरूरी है। यह सत्य है कि नाम उच्चारण करने से ब्रह्मचर्य होता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नाम बोलो, शिव जी का, काली का, कृष्ण, भगवान एक ही, भगवान का नाम बोलना चाहिए। देख रहे हैं कितनी घुमाने वाली बात है। इसका मतलब है कि सभी भगवान है, भगवान का नाम जिसको मान लो।
तो ये भ्रम हो गया ना कि सभी भगवान हैं। बहुत बहुत बड़ा भ्रम है ये। और एक अद्भुत बात है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आए आज, तो वो बोल रहे थे कि अमुक संत की तो बहुत फैन फॉलोइंग है, और वो कहते हैं कि तुम जिसको मानते हो उसी का नाम उच्चारण करो। तो हमने कहा आप फैन फॉलोइंग के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं कि शास्त्र के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं? पंखा बनना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कलयुग में है कि जहां फैन फॉलोइंग हो गई किसी की, तो वो स्वीकार कर लेता जरूर ये श्रेष्ठ होंगे, लेकिन शास्त्र पढ़ने का वह परिश्रम नहीं लेना चाहता। ये बात है। पीपल वांट थिंग्स चीप। और अद्भुत बात है कि उनको रिजल्ट मिलता भी तो नहीं है। हरेर नाम एव केवलम। व्हाट डज दैट मीन? हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही केवलम। फिर उसके बाद केवल भी लगाते हैं। कलौ नास्ते गतिर अन्यथा। मैं उनको पूछा कि आप ये बताओ कि अगर आप शिव जी से मिलते तो शिव जी क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना तो स्वयं शिव जी ही तोड़ रहे हो। ये कौन सपना देख रहे हो क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि सारा जगत स्वप्न के भांति है। अगर कुछ सत्य है तो हरि का भजन है। तो शिव जी स्वयं बोल रहे हैं, दुर्गा जी स्वयं बोल रही है कि भाई वेद काय को पढ़ते हो मूर्ख, गोविंद गायति नित्य शाह। तो शास्त्र का वचन तो सुना नहीं है भाई, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया। वो शास्त्र बोल भी रहा है कि नहीं, यह भी कंफर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस करता व्यक्ति। ट्रेन का टिकट 1000 बार चेक करता है कि नहीं? अपना आधार कार्ड चेक करता है कि प्रमाणिक है कि नहीं, है कि नहीं? काटिए इस बात को, कोई नहीं काट सकता। आधार कार्ड प्रमाणिक है, ट्रेन का टिकट प्रमाणिक है, ये सब देखता है कि नहीं देखता व्यक्ति। लेकिन भगवान को हम प्रमाणिक रूप से भजन कर रहे हैं, इसमें कोई चिंता नहीं है। ये अज्ञान है लोगों का। तो बहुत सुंदर बात यहां पे आ रही। बात बहुत प्रश्न सिंपल सा लग रहा है, लेकिन प्रश्न सिंपल नहीं है। प्रलय के बाद भी, ये देह आदि सब नष्ट होने के बाद भी कोई लोग हैं जो इस भौतिक देह से युक्त नहीं है। यानी कि उनका जब प्रलय हो गई तो अब देह सारे समाप्त, तो फिर कैसे सेवा करेगा? इसका क्या मतलब है? उसका देह स्पिरिचुअल होगा तब सेवा करेगा। हम ये पहले भी सुन चुके हैं, अहम एवासम एवाग्रे। भगवान सृष्टि के पहले थे, तो सृष्टि के पहले थे और सृष्टि के बाद ही सारी भौतिक शरीरों का निर्माण हुआ है महतत्व आदि से। जब महतत्व नहीं है और व्यक्ति है, इसका मतलब उसका शरीर महतत्व से नहीं बना है। क्या कुछ समझ रहे हैं बात? ब्रिलियंट वे आचार्य एक्सप्लेन वेरी वेरी नाइसली। बहुत संतुष्ट करता है ये बातें। भगवान शाश्वत हैं और उनके भक्त प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होते। वैकुंठ है और वो उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य और चंद्र। अब वो सत्य हमको चमकना चाहिए, तो उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करने लग जाएगा। आई होप इस प्रश्न की संगीनता बोलते हैं क्या, संगीनता ना, गहरा इंपॉर्टेंस को आप समझ पा रहे हैं। प्रतिसंक्रमः अर्थात प्रलय। इस प्रलय काल में जब परमेश्वर एक राजा की भांति शयन करते हैं, तो एक चामर ढुलाने वाले चामरग्राही सेवक की भांति उनकी सेवा कौन करता है? कौन शयन करता है? मतलब कौन लोग सो जाते हैं, महाविष्णु के संग कुछ जीव उनके संग शरीर में चले जाते हैं ना, और कुछ लोग उनकी सेवा करते हैं अर्थात मुक्त अवस्था में। श्रीधर स्वामी पाद ने इस श्लोक का यही अर्थ दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के पार्षदों की भक्ति तथा भगवत धाम नित्य हैं। काशी खंड में कहा गया है, न च्यवन्ते हि यद भक्ता महत्याम प्रलयापदी। ब्रह्मांड के महाप्रलय काल में मेरे भक्त आध्यात्मिक आकाश में नष्ट नहीं होते। ये कहाँ सुन रहे हैं आप? इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सुन रहे हैं। आप कहेंगे यह क्यों कहते हैं? कुछ महत्व समझ में आ रहा है भागवतम का कि नहीं आ रहा है? हर दिन आप देखिए जो हम सुनते हैं उससे एक प्रेरणा का निर्माण होने लगता है। ये महत्वपूर्ण है, इसमें मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा। ये महत्वपूर्ण है, इसमें मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा। अग्री? आप लोग के पास चैट ओपन है, कोई विरोध है तो बताना। सुन करके कोई किसी भी वस्तु के प्रति उपादेय या हेय बुद्धि का निर्माण हो जाता है।
तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ही ऐसी बुद्धि का निर्माण हो रहा है कि ये जगत हर तरह से हेय ही है। और अगर ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति में भक्ति कर भी नहीं सकेगा। जब इस जगत की ही वस्तुएं अच्छी लग रही होती हैं तो भक्ति नहीं कर पाता है। अति स्थिर होकर तो नहीं कर पाता, और कुछ स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि हम प्रवचन में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमको वैराग्य हो जाएगा। और अब क्या कहेंगे बताइए? मतलब हम पैरासिटामोल इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा बुखार कम हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे ऐसे लोगों का? और यह बता दीजिए कि किसी एक क्लास में आपको नई बात ना मालूम चली हो, इज इट नॉट ऑल एस्टॉनिशिंग फॉर यू? वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मुझे हर दिन एस्टॉनिशिंग चीजें मिलती हैं। तो अब मुझे लग रही है तो तुलनात्मक रूप से मेरा ज्ञान आप लोग से थोड़ा सा 1-2 19-20 तो अंतर होगा ही, है ना? तो अगर आप कभी सोचो कि अरे ये वही बोलेंगे, तो बेटा आप समझे नहीं, वही नहीं बोल रहे। देयर इज सो मच डेप्थ टू इट। और हम लोग हजारों साल तक श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहे, तब भी आप देखेंगे अरे ये तो बड़ा एस्टॉनिशिंग है, ये तो बहुत एस्टॉनिशिंग है। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। जिस तरह से आप देखिए, बात आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन जिस तरह से, जिस आशय से प्रश्न किया गया है, बहुत ही घुमा करके प्रश्न किया, सिद्धांत को, मायावाद का खंडन करने के लिए श्लोक के पूछा गया है। आपको देख पा रहा है, देख पा रहे हैं इस पर कि मायावाद का खंडन हो रहा है इससे? इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, मैं डांटता नहीं, निवेदन करता हूं कि कम से कम ये 1 घंटा आप रिजर्व करके सुनिए कि क्या बात यहां पे कही जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें, इफ इट इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है तो जैसे सुन सकते हैं वैसे सुनिए, लेकिन इट इज वेरी वेरी नाइस। छप जाती हैं बातें मन में अगर बड़े ध्यान से सुनते हैं तो। कितनी सुंदर बात है। न च्यवन्ते ही यद भक्ता महत्तम प्रलयापदी। ब्रह्मांड के महाप्रलय काल में मेरे भक्त आध्यात्मिक आकाश में नष्ट नहीं, तो जो व्यक्ति वहां पहुंच गया वो दोबारा कभी नष्ट प्राप्त नहीं होगा। दिस इज ब्रिलियंट। ओके, तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जब महाविष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो उनके श्वास लेते समय असंख्य ब्रह्मांडों समेत सारे भौतिक जगत प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो मान लो भगवान कृष्ण भगवान महाविष्णु से पूछे क्या कर रहे हो? भस्त्रिका कर रहा हूं। वैसे भस्त्रिका इसलिए नहीं कर रहे कि भस्त्रिका जल्दी जल्दी किया जाता है, भगवान बड़े आराम आराम से करते हैं। नाक से सांस लेते हैं इसलिए कभी थकते नहीं है। मुंह से नहीं लेते। बट पॉइंट इज दैट कि नाक से सांस छोड़ते हैं सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। जस्ट सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ आवर लाइफ। जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु इसी में समाप्त हो जा रही है, तो हमारी क्या है? हाँ, सारे ब्रह्मा जी हेल्पलेसली इन आउट। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वत कालमथावलम्ब्य जीवंत लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। भगवान की इस महत्ता को, इस ऐश्वर्य को सुनने से एक बोध तो बहुत अच्छा होता है, और वो यह कि मैं इनसिग्निफिकेंट हूं। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हमारी कोई सत्ता भगवान के सामने है नहीं। गोविंद जो कि सर्वोच्च तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, अपनी उस निद्रा के समय असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के लिए कारणार्णव में अनंत काल तक सोते रहते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जल में लेटे रहते हैं। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। उनके श्वास लेने से असंख्य ब्रह्मांडों का जन्म होता है, और जब वे श्वास निकालते हैं तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामियों का सहार हो जाता है। भगवान का वह स्वांश महाविष्णु कहलाता है, और वे भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं। तो अब यह सब सुनने की क्या जरूरत है भाई? ये तो हमको पता है, हमको तो पता है ये सब बातें। देखिए,
ये सब सुनने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वही भगवान उनके नाम के रूप में हमारी जिह्वा पर आते हैं। आप अपने घर में कोई व्यक्ति आता है, उसके महत्व को समझकर उसको आप हाउ टू से रिसीव करते हैं। डू यू अग्री विद दिस? कोई व्यक्ति आप जान रहे हैं, कोई आया और आप ऐसे नहीं जानते तो कुछ विशेष उसको महत्व नहीं दे रहे, लेकिन सुन लिए उसकी महिमा, तब व्यक्ति अरे भाई इनकी सेवा करके तो बहुत हमको लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति नहीं जान रहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अब वो उसके घर में कदाचित आ ही गए, ठीक है दीजिए पानी दीजिए कुछ दीजिए, और अब अगर उसको मालूम चल जाए कि ये तो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, तब उसकी दृष्टि में कुछ परिवर्तन आएगा कि सेम ही रहेगा? वेरी क्लियर ना? है वो इंसान, लेकिन अब वो भारत के प्रधानमंत्री भी तो हैं। इज इट नॉट? कोई शुद्ध भक्त है और आप नहीं जान रहे कि वो शुद्ध भक्त है, तो मान लो कोई बताया अरे भाई ये तो बहुत भजन करते हैं, तो जब आप सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति दृष्टि चेंज होती है कि नहीं होती? जैसे मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार रामकृष्ण प्रभु जो परसाना वाले थे वो आए थे मंदिर में प्रसाद पाने के लिए, तो उनको जो गार्ड था, गार्ड जो भक्त था, उसने कहा ये कौन है, इनको ये तो मंदिर के नहीं लगते हैं। तो उस वक्त हम वहाँ पे इंचार्ज थे, हमें करने नहीं, आप जाने दीजिए, बहुत अच्छे भक्त हैं, जाने दीजिए। तो अब आप बताइए उस व्यक्ति को हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, महाप्रभु जी कितना भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? डू यू एग्री विद दिस? तो भगवान की महिमा जब समझे कि भाई भगवान श्री कृष्ण हैं कौन, उनके अंश के अंश की ऐसी महत्ता है, स्वांश है ना भगवान महाविष्णु, ऐसी महत्ता है कि वो सांस लेते तो उसमें कितने ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता है और कितनी सृष्टि जाती है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। मुझे याद है कि हमारे रिश्तेदार से बहुत साल पहले की बात होगी, तो बोले कि शिव जी जब ध्यान करते हैं तो कई युग बीत जाते हैं। शिव जी जब ध्यान करते हैं तो बहुत से युग बीत जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, और शिव जी महान हैं, लेकिन यहाँ युगों की बीतने की बात नहीं हो रही है, न ही भगवान विष्णु के ध्यान की बात हो रही है, तो केवल सांस ले रहे हैं। आप एक बार सांस लेकर छोड़िए और उसमें काउंट कीजिए कितने बैक्टीरिया आ रहे हैं और कितने बैक्टीरिया जा रहे हैं। ये प्रश्न आप लोगों को समय दिया जा रहा है आधे घंटे का कि चेक करना कितनी बार सांस लिए, यह भी याद नहीं होगा, और कितने बैक्टीरिया आ गए, कितने बैक्टीरिया अंदर गए नहीं पता। डॉक्टर रिया बताइए, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने का अभिमान है ना, बताओ कितने बैक्टीरिया जाते हैं नाक के अंदर, कितने छोड़ दिए? अब समझ में आ गया इनसिग्निफिकेंस? तो उन व्यक्ति की गलती नहीं थी, वो शिव जी की महिमा सुने और उनकी महिमा है, लेकिन वो भगवान की महिमा नहीं सुने, इस कारण से वे किसी और व्यक्ति की महिमा को भगवान की महिमा से अधिक मान रहे थे, भगवान कृष्ण की महिमा से। एग्जैक्टली वॉज पिन पॉइंटिंग कि भगवान कृष्ण तो गोपी संग रास रचाए, ये यू आर सेइंग लाइक दैट, टू दैट इफेक्ट। या कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण अभी 5-4 साल पहले आए, इत्यादि इत्यादि। भौतिक जगतों के प्रलय के पश्चात न तो भगवान का, न कारणार्णव के परे उनके राज्य का विलय होता है, न ही वहां के निवासी भगवान के संगियों का। स्पष्ट है? वैकुंठ का नाश नहीं होता। भगवान के संगियों की संख्या उन जीवों से काफी अधिक है जिन्होंने भौतिक संगति के कारण भगवान को भुला दिया है, और उन लोग को जॉब नहीं करना पड़ता है। आपको पता है वैकुंठ में देयर इज नो जॉब। और इंटरेस्टिंग है, वहां सारे गृहस्थ हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी, बिकॉज वहां पर बताया गया, तीसरे स्कंद में आप सुनेंगे कि लेडीज आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हैं, उनको पिंपल्स नहीं होते और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और पुरुष बहुत ब्यूटीफुल है, बट भोग की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान के यश से उनका हृदय आनंदित रहता है, आह्लादित रहता है। इसी तीसरे स्कंद आप आगे सुनने वाले हैं। सो इन दैट सेंस पीपल आर मैरिड बट दे डोंट हैव एनी सेक्स डिजायर, या भोग की इच्छा कुछ नहीं रहती। हमको ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मन में आ सकता है मैं तो योग्य नहीं हूं, क्या मुझको भगवान वापस वैकुंठ में एंट्री देंगे क्या? अच्छा, एक भक्त बता दीजिए कि उसके मन में डाउट नहीं आता हो, केवल जप करने से हम पहुंच जाएंगे, इज इट दैट इजी? क्या भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी हमको वापस लाने में? अरे ऑलरेडी वह असंख्य जीवों का पालन कर रहे हैं भाई। कुछ भी हो, जेल में जो कैदी हैं उनकी संख्या
देश के नागरिकों से तो कम ही होती है ना। श्रील प्रभुपाद एक अन्यत्र कहते हैं, हर व्यक्ति, अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ कौन व्यक्ति है जो जॉब करना चाहता है, अगर उसको जॉब किए बिना सैलरी मिल जाए तो कितने लोग जॉब करना चाहते हैं? एनी सर्वे हियर? कोई नहीं करना चाहता। दिस इज कॉल्ड वैकुंठ कॉन्शियसनेस। प्रभात कहते हैं वैकुंठ में कोई नौकरी नहीं करना चाहता है, लेकिन जगत, इस जगत का स्वरूप है कि बिना कर्म किए तेल निकलवाए व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है। कृष्णा इज नॉट डूइंग जॉब, आनंद आनंद ले रहे हैं गोलोक वृंदावन में, खेलने जाते हैं, वो लीला कर रहे हैं, और उनके पार्षद भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब बात है। तो आप समझे इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है कि भाई आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान के पास जाओगे तो अरे यार इसके लिए फ्लैट बनाना पड़ेगा, एक और संतान उत्पन्न हो गया, इसका पालन कैसे करेंगे। नॉट लाइक दैट, बल्कि वह वेट करना है कि ये क्यों सड़ रहा है इस जगत में। इसीलिए भक्तों सबसे अच्छी बात यही है कि जितना कम भौतिक चीज़ों में अपना अभिनिवेश हो वही अच्छा है, और बाकी सारा समय हम भगवान की सेवा में लगा दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैं समझा पा रहा हूँ शायद बातों को। मूल भागवत के अहम एवास्मेवाग्रे इत्यादि 4 श्लोकों में आए अहम शब्द की निर्विशेषवादियों द्वारा की जाने वाली व्याख्या का यहाँ खंडन किया गया है। स्पष्ट दिख गया, अहम एवास्मेवाग्रे, अहम अहम मतलब मैं। वहां अहम का मतलब है कि मैं मतलब भगवान, लेकिन वहां वो चालू हो जाएंगे कि नहीं, मैं। जो इस श्लोक को बोलेगा वो उसका मतलब वाच्य होगा, मैं। जैसे मैं बोलूंगा अहम तो मैं इस सृष्टि के पहले था और मैं था ही, मैं था और मैं था ही। वैसे ये बात गलत नहीं है कि जीवात्मा भी रहता है, लेकिन अब भगवान के रूप में नहीं रहता है। वो जीवात्मा अपना माया महाविष्णु में कहीं सो रहे थे, वो एक अलग बात है। उनको तो यह भी गुमान नहीं था, आप लोग तो उर्दू भी सीख लेना, मैं उर्दू भी यूज़ करने लगा आजकल। उनको तो यह गुमान भी नहीं था कि वो हैं कि नहीं है। जैसे कि व्यक्ति सो जाता है, अवेयरनेस, गुमान मीन्स अवेयरनेस, था नहीं ना। तो ये यहाँ इसका अहम एवासम का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति जीवात्मा ही सृष्टि के पहले था और सृष्टि के बाद भी वही है और तुम भूल गए हो कि तुम भगवान हो, बस तपस्या करो तुम्हें याद आ जाएगा। भगवान तथा उनके नित्य संगी प्रलय के बाद बचे रहते हैं। और यहाँ बचे का रहता नहीं कि बच्चे कुचे। बहुत शब्दों को ध्यान सुनना होगा। बच्चे कुचे समझते थे, हमारा खिचड़ी बच गई तो मुख्य खिचड़ी थी और थोड़ी सी बच गई, उस अर्थ में नहीं है। बच्चे का मतलब है कि दे आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग, उस अर्थ में। हिंदी ना आप कैसे सुन रहे हैं उसका बड़ा अंतर पड़ जाता है। बचे रहते नहीं ना, थोड़ी खिचड़ी बनाई 2 किलो, उसमें थोड़ी बच गई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कम लोग हैं आध्यात्मिक जगत में। असंख्य जीव हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, और वहां वह केवल कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जहां पे एक भक्त ने पूछा था, केवल कृष्ण की सेवा करेंगे, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, फिर कैसे चलेगा? कह दीजिए कि डाउट नहीं है ये, और जिसको डाउट है वह नौकरी करेगा। एक भक्त कह रहे नहीं, लेकिन जो भक्त कह रहे नहीं हमें डाउट नहीं है, तो उनको चिंता थी कल खाना कैसे मिलेगा। अच्छा, अगर भगवान नहीं देंगे तो क्या आप उगा लेंगे अपने हथेली पर? क्या आज भगवान नहीं दिए, चलो यही खिचड़ी अपने हथेली पे खिचड़ी पका ले। तो भगवान भी जान रहे कि वो नहीं देंगे, तो ये जीव के पास सामर्थ्य भी नहीं कुछ लेने का। कल भगवान सूर्य बंद करें, चलो थोड़ा भाई सूर्यदेव जा छुट्टी लो, चलो आज आपको कैजुअल लीव दे रहा हूं। अरे भाई, एक ही दिन में बैंड बज जाएगा हम लोग का। नहीं, मद भयात वातो यम, मद सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से, मेरी आज्ञा से वायु बहती, भगवान कपिल देव कहेंगे। और मेरे अभी सुनिए, कपिल देव भगवान कहते हैं कि मेरे भय से वायु बहती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। तो अब इसको, मेरे को जो मायावादी लोग कहते हैं, देख तुम अपनी महिमा समझो, तुम्हारे प्रताप से वायु बह रही है, तुम्हारे भय से सूर्य उग रहा है। तो हमको जब ये सुने तो हमें कहा ये तो बात समझ नहीं आ रही है। हम तो सूर्य देखे ही नहीं थे बहुत समय तक, जब तक ये श्लोक नहीं पढ़े थे कि सूर्य तो उग जाता है और हम तो सोते रहते हैं, बाद में उठते तो सूर्य तो हम हमारे भय से नहीं से उग रहा है।
तो इस प्रकार की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के श्लोक को इस प्रकार से घुमा नहीं देना चाहिए, इससे लोग कभी संतुष्ट भी नहीं होंगे। आप लोग के भय से कभी सूर्य उग रहा है? नहीं भाई, हमसे भयभीत कौन होता है? पहले तो प्रश्न यह, बहुत जगह तो कर स्वीकार हो कि बच्चा भी भयभीत नहीं होता है, और तो क्या कोई व्यक्ति भयभीत होगा। ओके, भगवान, तो ये पढ़ लीजिए, बड़ी हमको अच्छी लगती है बात। विदुर द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विषय में प्रश्न किया जाना भगवान के समस्त साज समान के अस्तित्व की स्पष्ट सूचक है, का स्पष्ट सूचक है। इसकी पुष्टि काशी खंड में हुई है, जिसका उद्धरण शिला जीव गोस्वामी तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ने शिला श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए दिया है। न चवंते ही यद भक्ता महत्याम प्रलयापदी अतोच्युतोलिक अखिले लोके स एक सर्वगो अव्ययः। संपूर्ण विराट जगत के प्रलय के बाद भी भगवत भक्त कभी भी अपना निजी अस्तित्व नहीं खोते। भगवान तथा उनके साथ रहने वाले भक्त इस जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में सदैव शाश्वत हैं। समय है हमारे पास, तो हम लोग एक श्लोक और ले लेते हैं। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च, पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च, ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्, ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च, पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च, ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्, ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरु शिष्य प्रयोजनम्। बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान के क्या क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा उनके शिष्यों की अनिवार्यताएं क्या हैं, समझिएगा, अन्वय समझ जाएगा। पुरुषस, यहाँ पुरुष का मतलब है उपासक जीव, यहाँ पे पुरुष का अर्थ भगवान नहीं है। संस्थानम, सम्यक स्थान, स्थान मतलब जैसे आप लोग किसी की स्थान में बैठे हुए हैं तो वहाँ स्थित हैं, तो जीव की सम्यक स्थिति क्या है? उत्तर बताइए, बताइए जल्दी से, फटाफट बता दीजिए। भगवान का नित्य दास। वेरी गुड, भगवान का नित्य दास, अर्थात जीव का स्वरूप क्या है? अच्छा, परस्य च स्वरूपम, तथा सर्वेश्वर का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? सभी के स्वामी। यस, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इजी उत्तर यही मिल जा रहा है, वाह। तथा जिस अंश में दोनों का ऐक्य है, बताइए जीवात्मा और भगवान में एक क्या है? दोनों एक है वो सब। किस मामले में एक है? सच्चिदानंद। वेरी नाइस, यानी कि गुणवत्ता की दृष्टि से वो एक हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे अभी एक भक्त ने कहा कि वह योग्य नहीं समझते अपने आप को भगवान के धाम जाने के लिए, तो किसको नहीं समझते हैं? जिसको आप देख रहे हो, आदिभूत को। यानी हम अपनी पहचान अपने देह से कर रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम यहाँ जाने के योग्य नहीं हैं, लेकिन आप ये देह नहीं हो, आप इस जगत में रहने के योग्य नहीं। निकल जाओ यहाँ से। माया बार बार लाती है, इसीलिए मार रही, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, जाओ भगवान के पास, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, नहीं भाग यहाँ से। और लात मार रही है, तू यहाँ रहने के लायक नहीं, तू सच्चिदानंद है, तू ये असत अचित निरानंद जगत में क्यों रहा, भाग यहाँ से। लेकिन फिर वहीं लतियाने के बाद भी वहीं जा रहा है, क्या कर सकते। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टे हियर, इसीलिए तो संघर्ष करना पड़ता है। कभी आंख में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी ये दर्द। तो ये संघर्ष इसीलिए है क्योंकि हम वी आर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हम लोग कभी नष्ट होते नहीं है, और हमारे इर्द गिर्द जो सब कुछ वस्तुएं सब नष्ट होती रहती हैं। तो हम लोग यहाँ के लायक नहीं भाई साहब, माता जीज, यू आर नॉट सपोज टू स्टे हियर। ओके, तो यहां बहुत अच्छी बात है। वाह शब्द का अर्थ है कि दोनों में ऐक्य क्या है, समझ आ गया? गुरु शिष्य प्रयोजनम शब्द समझ रहे हैं? गुरु शिष्य का प्रयोजन को तथा यत नैगमम ज्ञानम, जो प्रसिद्ध उपनिषद का ज्ञान है। निगम मतलब होता है वेद, तो नैगमम मतलब हो गया वेद का, जो उपनिषद का ज्ञान है तच्च, उसको कहिए। मतलब बेसिकली बात क्या है? सारे वेदों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो गुरु काहे के लिए स्वीकार करना चाहिए? भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और चेला काहे के लिए स्वीकार करना चाहिए? भक्ति कराने के लिए। बड़ी हैवी होगी ना बात, क्योंकि इस जगत में बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे भी गुरु हैं। अच्छा, किसको भगवान मानते हैं? गुरु जी, ये तो बता ही नहीं। सही में मैं ट्रेन में था, आपने कहा आप कौन? कहते महात्मा है। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान कौन है?
गुरु जी बताए नहीं, कहते नहीं गुरु जी तो बताए नहीं कभी। तो फिर काय किस प्रयोजन के लिए आप गुरु स्वीकार किए? आप लोग सब भक्त हो तो बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हो कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु स्वीकार किया जाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ना। बहुत सिंपल से बात है ना। गुरु शिष्य का प्रयोजन क्या है, उपनिषद का वह ज्ञान क्या है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेदास। वेद को क्यों पढ़ना चाहिए, वेद काहे के लिए पढ़ रहे हैं? और इस जगत में देखा गया है कि वेद मंदिर लिख लेते हैं अपने घर के ऊपर और नीचे यज्ञ चलता है, और जब पूछा जाए कि ईश्वर कौन, ईश्वर निराकार है। तो यानी कि गुरु जी भी यही बताए, तभी तो बोल रहा है ना व्यक्ति। यानी निष्प्रयोजन होकर के व्यक्ति गुरु को स्वीकार किया, या निष्प्रयोजन होकर के वह शिष्य स्वीकार किया। जिस शिष्य को भक्ति करने में रुचि नहीं है उसको क्यों व्हाट इज दैट, उसे स्वीकार करने की क्या जरूरत है? ही इज नॉट इंटरेस्टेड। जिसको फैमिली पैक ही बना के रखना है उसको जिम जाने की क्या जरूरत है? समझते हैं सब बातों का मतलब ना। आप जिम जा रहे हो काहे के लिए? मोटा होने के लिए भाई, मतलब फैट बढ़ाने के लिए कोई जिम जाता है, कोई कहे तो पागलपन कहला जाएगा ना। तो गुरु स्वीकार करने का मतलब ही है कि व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलना चाहता है, भगवान की भक्ति करे। दैट्स अ सिंपल पॉइंट। इसीलिए मैं लोगों को जनरली बोलता हूँ कि ये 1 साल 2 साल के अंदर आप दीक्षा मत स्वीकार कर लीजिए। पहले आप चेक कर लो कि क्या वाकई भक्ति जीवन भर करना चाहते हो। नहीं तो बाद में कहें ये क्या है यार, रोज 16 माला करना है तो बहुत भारी, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कपाल गुरु हैं तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे कि सुबह उठो और ये करो और वो करो? योर वे ऑफ लाइफ शुड बी कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये इसका दीक्षा से संबंध नहीं है, क्योंकि दीक्षा के बाद भी लोग छोड़ देते हैं ना, बहुत हमसे भाई, हमसे नहीं हो रहा सुबह उठना, ये जब हमसे नहीं हो रहा। वी वॉन्ट अ ब्रेक एटलीस्ट इन दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ विल टू भक्ति। आप मेरी बातों को इसलिए काट नहीं सकते हैं क्योंकि आप ऐसा होता हुआ देखेंगे। जिन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में शिष्यत्व तो नहीं ग्रहण किया है कि हमें भजन करना है, वो दे विल नॉट सर्वाइव। तो ये प्रश्न की जरा, गुरु शिष्य का प्रयोजन क्या है, किस लिए गुरु? अब इसका उत्तर आगे भी आएंगे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय स उत्तमम। जब दिखने लग जाए कि भाई जगत में दुख है, तस्मात् इसलिए गुरुम प्रपद्येता, गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही बात भगवान ने गीता में बोला है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। अगर आप जिसको नहीं सुना है वो सुन ले, 4.34। उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति उस मतलब भगवान सच्चिदानंद की प्राप्ति करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। वन हैज टू बी वेरी क्लियर कि भगवान के वो गुरु के पास क्यों जा रहा है। करियर काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं गुरु के पास। ठीक, श्लोक देख लीजिए। पुरुषस्य च संस्थानम, जीव की, उपासक जीव की क्या सम्यक स्थिति है, किसकी उपासना करना ही उसका स्वरूप है, ऐसे समझ लीजिए। स्वरूपम व परस्य च, और जीव और पर अर्थात परमेश्वर का स्वरूप क्या है, वो कौन है, परमेश्वर। और यानी स्वरूप का मतलब होता है आकृति और प्रकृति क्या है। स्वरूप प्रश्न होता है ना, आकृति और प्रकृति, तो उनका आकृति और प्रकृति क्या है। और ज्ञानम च नैगमम, वेदों का निगम अर्थात वेदों का वह ज्ञान क्या है। यत् तद गुरु शिष्य प्रयोजनम, जिसके और या फिर और गुरु शिष्य का प्रयोजन क्या, मतलब गुरु शिष्य का प्रयोजन वेद के कौन से ज्ञान को जानने के लिए है। समझ आ गया? श्रीधरी विदुर जी ने कहा कि आप मुझे पुरुषस्य संस्थानम अर्थात जीव के तत्व को, तत्व मतलब सत्य को, जीव का सत्य क्या है, जीव क्या है, उसको, परमात्मा के स्वरूप को, जिस अंश में जीव और परमेश्वर की एकता है, ये भी समझ में आ गया गुणात्मक रूप से, उसको उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को ये उपनिषद प्रेजेंट करते हैं, एवं गुरु एवं शिष्य के प्रयोजन को आप मुझे बतलाएं। स्पष्ट है? सारा दर्शनी पुरुषस्य अर्थात उपासक जीव की संस्थानम अर्थात सम्यक स्थिति क्या है, यह बताइए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को ही न समझ पाने के कारण गलत जगह कार्य करता है। तथा उपास्य परस्य, उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जाती है, उसकी परस्य अर्थात परमेश्वर का स्वरूप क्या है। क्या सभी लोग परमेश्वर हैं? क्या जिसको आप मान लेंगे वही परमेश्वर है? अगर हमारा ये सामर्थ्य है कि हम जिसको मान लेते हैं उसी को परमेश्वर बना देते तो हम परमेश्वर हो गए ना। इतना सामर्थ्य है कि जिसको मान लेते वही भगवान बन जाता है ना। वेदों में वर्णित वह कौन सा ज्ञान है जो मुझे शिष्य होने के नाते गुरु से जानना आवश्यक है। स्पष्ट है?
तात्पर्य यह है कि गुरु से ही मुझे भक्ति विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग है, गुरु से ही, मान वाले से नहीं, मम्मी और ताई से नहीं। इन द सेंस कि अगर वो डिवोटी नहीं है तो उनके पास सामर्थ्य नहीं है आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताने के लिए। यू कांट अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम देम। तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भक्त कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि अपने कर्तव्य छोड़ रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। तो जो मुख्य कर्तव्य है वह गुरु बताते हैं, बाकी लोग तो उसे भुलवाने के प्रयास में लगे हैं। तात्पर्य, सारे जीव स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं और भगवान हर एक से सभी प्रकार की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। हम इस पर बड़ा निश्चिंत होकर के आज भक्त से चर्चा कर रहे थे। मैं एनटीपीसी में काम नहीं किया था, काम नहीं किया था, तो बड़े, आपको क्या कहते हैं उसको, शब्द कहते हैं भूल रहा हूं मैं, इंडक्शन सेरेमनी में वो कहते हैं हमारी जीरो फायर पॉलिसी है, कुछ भी हो हम आपको निकालेंगे नहीं। ओह दिस इज रियली नाइस। तो आज मुझे बात याद आ रही थी, 2007 की बात है, कि मैंने कहा भाई ये तो हमारी कंपनी का भी, कृष्ण कंपनी का भी है, कुछ भी करो अब क्या करें, हैं तो भगवान के अंश ही ना। तो कृष्ण वा को सेवा से नहीं निकालते हैं, क्योंकि कोई माया की सेवा कर रहा है तो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है। तो जब कृष्ण की सेवा से निकलना ही नहीं है तो उस कृष्ण की सेवा करते ही रहना चाहिए। वी कैन नॉट गो आउटसाइड कृष्ण सर्विस। कुछ क्लिक किया? ओके। तो फिर प्रभु जी माया की सेवा करने में क्या दिक्कत है? पर माया पेमेंट त्रिशूल से करती है। यह स्पष्ट घोषणा की गई है भगवद गीता 5.29 की, भगवान सारे यज्ञों तथा तपस्याओं के लाभों के परम भोक्ता, समस्त व्यक्त वस्तुओं के स्वामी तथा सारे जीवों के मित्र हैं। श्लोक बोलिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये सुहृद शब्द बड़ा सुंदर है। जो कोई आपका बहुत अच्छा मित्र हो, क्या वो आपसे आलू का पराठा स्वीकार करेगा मोक्ष रूपा माता जी की? नहीं करेगा। करेगा? अच्छा आप एक मिनट रुक जाइए। अमृत प्रभु, आप अगर उसको लॉलीपॉप देंगे तो वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? अरे इनको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा चलो, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मौसमी माता जी, आपका कोई सुहृद एकदम आपसे खूब प्रेम करता है, उसको आप, यार बंगाली, कोई बंगाली डिश आपको याद है? वेजिटेरियन आई मीन टू से मिष्टी दही। सो इफ यू ऑफर मिष्टी दही तो कृष्ण, सुक्तो, यस, इफ यू ऑफर सुक्तो टू कृष्णा, विल ही बी ईगर टू एक्सेप्ट? यस महाप्रभु, गॉट इट। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन यह भी व्यक्ति को सोच सकता है, अरे हम बना रहे हैं, पता नहीं हमसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। वो आप तो वो पहले से मांग रहे हैं। जैसे मुझसे आज पूछा गया कि क्या भोजन ग्रहण करेंगे, तो हमने कहा खिचड़ी बना दीजिएगा। तो खिचड़ी आई सामने तो हम बोलेंगे क्या बना दिया? अरे पहले ही बोल दिए कि ला के बना दो, तो बना दिए तो ग्रहण करेंगे ना। तो भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो नोट कर लिया करिए। अच्छा लिख करिए, पुत्रम पत्रम हो गया, हाँ पत्र तुलसी चढ़ा दे, जल हो गया, हाँ हो गया, पुष्प हो गया, हो गया, हाँ ये सब होगा, ठीक है, स्वामी सुखी है, स्वामी खुश है। वन शुड बी वेरी ईगर। कृष्ण इज वेरी ईगर टू एक्सेप्ट आवर सर्विस। यही उनकी असली पहचान है। मतलब अब नकली पहचान क्या है? हो पाप करने पे दंड में देने वाले हैं, दिस इज एक्सटर्नल। या फिर वो तो ग्वाले हैं, या फिर वो गोपियों के संग रास रचाने वाले, ये सब केवल एक्सटर्नल बातें हैं। आई मीन जैसे एक्सटर्नल इन द सेंस कि लोग जब भगवान के तत्व को नहीं समझते तो उनको एक समान ग्वाला, एक समान स्त्री, लंपट पुरुष मानते हैं। मैं इस तरह से कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुना मैंने क्या कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान गोपाल नहीं है, ग्वाले नहीं है, या गोपियों के प्रेमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग सोचते हैं भगवान को, मैं समझा पा रहा हूँ, मनुष्य के रूप में सोचते हैं, वैसे भगवान नहीं है। आई होप मेरे मैसेज क्लियर गया। मुझे डर लग रहा है कि मैंने जो बोल दिया वो गलत अर्थ में ना लिया जाए। ही इज गोपीजन वल्लभ, लेकिन वो गोपीजन वल्लभ हैं, लेकिन दिव्य अर्थ में है, ना कि सामान्य लोगों की तरह से। लोग कहते हैं हम भी भगवान को अवतार मानते थे भाई, वो जब वो गोपियों को संगत कर ली तब बिगड़ गए। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे मनुष्य में कोई लड़का होता है, वो लड़कियों की संगति में पड़ जाता है तो खराब हो जाता है, ऐसे भगवान खराब हो गए। या हम आज के इस कलयुग में उस कृष्ण की जरूरत नहीं है जो गोपियों के संग नाचता हो, उस कृष्ण की जरूरत है जो चक्र चलाए और ये करे और वो करे। तो वो कृष्ण में भेद देख रहे हैं, तो कृष्ण की असली पहचान वो नहीं समझ पा रहे हैं। हर तरह से भगवान भोगता है यज्ञों की, ये कहने का मतलब है। अतएव जब जीव भगवान के इस परम स्वामित्व को स्वीकार करता है और उसी भाव से कार्य करता है,
तो वह अपने असली स्वरूप को धारण कर लेता है। ये है स्वरूप सिद्धि का अर्थ। हमको बहुत अच्छी बात लग रही थी, आज हम सुबह से विचार कर रहे थे कि जो भी भक्त यहाँ पे हैं उन सब ने सहज रूप से स्वीकार किया कि कृष्ण उनके स्वामी है और उनकी वो सेवा करेंगे। इज इट नॉट? और इसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। कई बार आपने सुना होगा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से हमको कथा सुननी चाहिए, तो आप कहेंगे अच्छा 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 भगवत प्रेमी को ढूंढो, उससे पहले हम किसी से नहीं सुनेंगे। लेकिन जिसने भी यह स्वीकार कर लिया कि वह कृष्ण का सेवक है, वह स्वरूप सिद्ध है। प्रभुपाद कहते हैं स्वरूप सिद्धि बहुत ईजी है। जो स्वीकार कर ले कृष्ण का सेवक और कृष्ण की सेवा में लग जाए वो स्वरूप सिद्ध। और बाकी लोग असिद्ध, बंगला में असिद्ध का मतलब होता है अपका, है ना। आलू सिद्ध हो गया मतलब आलू बॉईल हो गया है, तो असिद्ध मतलब जो पका नहीं है ना। गलत तो नहीं बोल रहे वासवी माता जी, सही बोल रहे ना। बांग्ला में असिद्ध मतलब आलू सिद्ध हो गया मतलब आलू पक गया है। तो ये सब पके हुए आलू है हम लोग जो समझ गए कि कृष्ण की सेवा करना है। दिस दैट सिंपल। जीव को ज्ञान के उस मानदंड तक ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक संगति की आवश्यकता होती, अर्थात बिना संगति के जीव नहीं समझ सकता कि वह कृष्ण का सेवक है। व्हाट इज दैट? माया मुग्ध जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। तो वेद पुराण की रचना की गई है, भगवान सृष्टि करिए ताकि जो माया से मुग्ध जीव है समझे कि वह कृष्ण का सेवक है। प्रामाणिक गुरु की इच्छा होती है कि उसके शिष्य भगवान की दिव्य सेवा करने की विधि जाने, और शिष्य भी यह जानते हैं कि उन्हें किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ईश्वर तथा जीव के नित्य संबंध के विषय में सीखना चाहिए। तो देखिए प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में एक प्रामाणिक गुरु और एक प्रामाणिक शिष्य की योग्यता प्रस्तुत कर दी। प्रामाणिक गुरु खून चूसने के लिए नहीं होता है, मतलब पैसा चूस ले भाई। जब अच्छा भाई जन्माष्टमी आ गई है या ये आ गया, ये फेस्टिवल आ गया, वो फेस्टिवल आ, और फिर खाली पैसा भेज दो, ऐसा कोई प्रामाणिक गुरु कोई नहीं करेगा। मैं खाली बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, जानबूझ के नेगेटिव बोल रहा हूँ। ये जगत में भी लोग ध्यान ही नहीं देते कि भजन कर रहा है कि नहीं भजन कर रहा है, बिकॉज दे हैव पुट यू इन ICCL बैच। समझते हैं ICCL बैच? आई कांट केयर लेस। एंड एक बार एक भक्त को मैं थोड़ा डांट दिया, मुझे याद रहते हैं भक्त। मैंने कहा थोड़ा सा वो अनाज्ञापूर्वक कर रहे थे, कहने का मैंने कहा शुड आई पुट यू इन ICCL बैच? तो उन्हें उत्तर बड़ा सुंदर कहा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। नो प्रभु जी, पुट मी इन ICCM बैच, आई कांट केयर मोर बैच। ओके ओके, आई विल केयर फॉर यू देन। आई स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड्स। दिस इज हाउ अ टीचर इज, ही इज कंसर्न। आपको पता है कि कोई भक्त अगर कोई शिष्य प्रामाणिक गुरु को स्वीकार भी करता है और वो माया में चला भी जाता है, देन ऑल्सो दैट द टीचर क्राइज। मेरे पास एक लेक्चर है, छोटा सा क्लिप है, अगर किसी को इच्छा होगी तो मैं भेज दूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज का। उनसे पूछा गया था कि क्या गुरु शिष्य को छोड़ देता है, ऐसा करके बहुत सुंदर सी बात करते हैं कि माया में पढ़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं है कि गुरु उसको त्याग देगा, रे वो तो ऐसा नहीं होता है लाइक दैट। अब ये प्रश्न, समय तो बहुत कम है लेकिन चलिए, प्रश्न ये हो जाएगा कि गुरु यह क्यों चाहते हैं कि शिष्य दिव्य सेवा करने की विधि जाने? क्योंकि वह सेवा की विधि को जानेंगे, ठीक से सेवा करेंगे तो भक्ति के अंततोगत्वा भक्ति के असीमित सुख को अनुभव करेंगे। जो भी भक्त अच्छे से भक्ति करता है सीख करके, वह भक्ति के फलों का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, और तब वह इस प्रकार से प्रचार करता है या करती है। आप लोग समझ ही रहे होंगे, आपने किसी को भी हरे कृष्णा के बारे में बताया है तो हरे कृष्णा जब आप जब करते हो अच्छे से, तब उसको कुछ अनुभव जीवन में करते हैं, कुछ सुख कुछ शांति अनुभव करते हैं, एंड देन यू वांट टू शेयर, इज इट नॉट? तो क्यों शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि जो लाभ आपको प्राप्त हो वही उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। ये है प्रामाणिक गुरु होने की योग्यता। बहुत बहुत सिंपल है। जब कोई व्यक्ति भजन कर ही नहीं रहा है तो केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए प्रीचिंग कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इवन devotees who want to preach like this. आपने पहले अपनी भक्ति ठीक से करनी होती, अपने पहले का मतलब सुबह, तो कुछ उससे रियलाइजेशन प्राप्त होगा, फिर आप दूसरों को बोलेंगे। मैं एक व्यक्ति जो हमारे पास आए थे, हमने कहा आपका घर खुद का घर है, मेरे से बहुत बड़ा घर है, आपके पास पैसा भी मुझसे बहुत अधिक है, और हर बार आप फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरे पास आते हो, मैं तो फ्रस्ट्रेट होकर आपके पास कभी नहीं गया। And he was shocked. कोई उत्तर नहीं था ना?
मैंने कहा आप जितनी बार मेरे पास आते हो मैं तो खुश दिख रहा हूँ, आप हमेशा फ्रस्ट्रेट दिखते हो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आपके पास मुझे अधिक पैसा है और आप फिर भी फ्रस्ट्रेट रहते हो। दिस शोज की भक्ति के बिना आप चाहे कितना भौतिक व्यवस्था इकट्ठी कर लीजिए, सुखी नहीं हो सकते। सो वी प्रीच बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, दैट्स व्हाई वी शुड प्रैक्टिस वेरी नाइसली। बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचिस। भक्ति अच्छे से करेंगे तो सुख होगा, और सुख होगा तो लोग नोटिस करेंगे सुखी क्यों है भाई, और फिर आप प्रीचिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू है कुछ। मैं कहूँ भैया ये जब कर लीजिएगा आप लोग को, देखिए पता नहीं इसकी शक्ल, इसकी मनुष्य शक्ल देख के कौन जब करने वाला है, तो आप उत्साहित होंगे तब ना कुछ, और उत्साह आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। व्हेन वी लिव अ प्योर लाइफ, व्हेन वी चैंट नाइसली, उत्साहित हो जाते हैं। इसीलिए तो हम भक्तों के पीछे लगे रहते हैं कि माला सुबह करो, उत्साहित रहोगे, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, यू विल बी एंथुसियास्टिक। और माला आपने कीर्तनीय सदाहरी मोड में डाल दिया, रात में डाल दी, तो वाह क्यों मैं इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्यों हूँ, वाई आई एम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक बहुत समय का मैं एक जोक बताऊंगा। गौरंग प्रभु बता रहे थे कि यहाँ पे आए थे, वो 94 की बात बता रहे थे, यात्रा में आए तो जिस भक्त के संग वो रुके थे तो वो बड़ा परेशान लग रहा था। तो गौरांग प्रभु कहे कि क्या बात है, कह रहा है, कहा कि मैं अपनी माला को देख रहा हूँ और उसमें 6 माला बाकी हैं, और मैं सोच रहा हूँ, रात्रि का समय था, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस कौन में कौन लेके आया ये सब क्यों बताया मुझे, तो अब बताइए। और जो सुबह आप कर लेते हो तो कितने खुश रहते हैं। ट्रिक्स बहुत सिंपल है, इसको बस चेंज नहीं करो। एवरी डे शुड बी मॉर्निंग चैंटिंग, एवरी डे मॉर्निंग चैंटिंग, खुश रहेंगे, एंड देन यू विल सी हाउ दैट विल जनरेट सो मच हैप्पीनेस इन योर हार्ट। ओके, आगे पढ़ लेते हो, समय हमारे पास कम है। तो आप समझ गए कि क्यों ये बात बोलना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि गुरु को सुखी देख कर ही शिष्य भी पूछेगा, सोचेगा ये इतना सुखी क्यों है भक्ति में। देन ही विल सी कि भाई जो लोग भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, दे आर बिकमिंग हैप्पी, आई ऑल्सो वॉन्ट बी हैप्पी लाइक दिस। गॉट इट? तभी वह अपने भोग छोड़ेगा। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। इस श्लोक के सारे प्रश्नों का यही सार समाहार। देखिए कितनी सुंदर बात है। इस दिव्य ज्ञान का वितरण करने के लिए मनुष्य को वैदिक ज्ञान के प्रकाश के बल पर सांसारिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। मतलब वैदिक ज्ञान जो निगमम नैगमम ज्ञानम उपनिषद का ज्ञान है, उसको समझ करके इस जगत से विरक्त होना चाहिए। समझ पाए बात? अन्यथा वो बात समझ में नहीं आएगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई प्रश्न किस समय हमारे पास नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। आगे हम लोग फिर कल सुनते हैं आगे प्रश्न विदु जी के क्या है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।